हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू द चैनल प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। और इस वक्त हूँ मैं ऑटो में, ऑफिस से घर जा रही हूँ। हालत देखो क्या हो रही है अभी। बस शाम का टाइम है, थके हारे हैं, निकले हैं ऑफिस से घर के लिए। और अब चलते हैं घर, क्योंकि घर मर है काम। और मौसम गाइस इतना बिगड़ा हुआ था, इतना बिगड़ा हुआ था, मतलब मैं ये कह लूँ कि 15 से 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए समझ लो, मौसम एकदम से इतना बिगड़ गया। बूंदाबांदी, बारिश और ये सब शुरू हो गई। और इसी मौसम में मैं निकल गई थी घर, कि घर टाइम से पहुंच जाऊं। तो चलिए पहुंचते हैं घर और फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस, अचानक से इतनी आंधी तूफान बढ़ गई ना, जैसे ही मैं ऑफिस से बाहर निकली मैंने कहा ये क्या है भाई साहब, इतनी ज्यादा आंधी तूफान। चलो चलते मैं। कहाँ जा रही है बेटा बारिश में? मम्मी, ये क्या सिर्फ मेरे लिए बारिश आई थी? ओ, इतनी जल्दी बदल गए भगवान जी। मतलब मैं निकली तो इतनी तेज आंधी तूफान, मम्मी नमस्ते। हाँ, इतनी तेज, इतनी तेज। और जैसे ही मैं घर के अंदर घुसी धूप निकल गई। भाई साहब, और अभी थोड़ी देर पहले आप लोग मौसम देखते। गाइस, 15-20 मिनट रेस्ट करने के बाद मैं आ गई थी अपने किचन में, अपना सामान लेके। खाना बनाना था, डिनर की तैयारी करनी थी। तो 6-6:30 बजे का टाइम हो रहा है। ये मैंने शुरुआत करी डिनर की। तो आज डिनर में बना रही हूँ दाल, मूंग की दाल, चावल, रोटी, सब्जी, बैगन का भरता, ये सब। तो बस दाल बनाती हूँ। और अभी जस्ट आई थी, मैंने कहा चल डिनर की शुरुआत पहले से कर दूँ कि टाइम होते बन जाएगा। और दिव्या को भी पढ़ाना था। तो यहाँ कुछ 1.5 कटोरी मैंने दाल ले ली थी। सो गाइस, यहाँ पे मैंने नमक दाल चढ़ा दी थी। अब अप्रोप्रिएट अमाउंट में आप पानी ले लीजिए, जितनी दाल आपको के हिसाब से अपनी दाल भिगोई है। तो मैं यहाँ मूंग की दाल बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ डाली इसमें नमक, साथ में इसमें डालेंगे हल्दी और थोड़ा सा ऑयल की दाल हमारी बाहर ना आए, डाल के बैठा देंगे। चलिए जी, दाल में जब से दो से 3 सीटी आएगी दाल बन जाएगी। मैंने चढ़ा दिया है, साथ में स्टैंड एक लगाया है गैस के ऊपर, साइड वाली गैस के ऊपर। मैं क्योंकि मुझे उस पर चढ़ाने हैं अपने बैगन को अच्छे से वॉश करके। वॉश तो मैंने कर लिए थे गाइस। यहाँ गलती मैंने क्या करी, मैंने ना फोका बोलते हैं, हल्का से चाकू मार देना बैगनों के ऊपर। तो मैंने ना हल्का सा चाकू मार देना था और हल्का सा तेल लगा देना था। पर जल्दबाजी में मैंने क्या किया, बैगन को ऐसे ही चढ़ा दिए। फोका तो मैंने बाद में कर लिया, लेकिन फिर तेल नहीं लगाया इसको। फोकने का मतलब था घोपने का, हल्का सा जगह जगह आप चाकू मार दो बैगन में और इसको ऑयल लगा के आप सेकने के लिए चढ़ा दो। साथ के साथ ही मैंने चढ़ा दी थी यहाँ पर चाय, क्योंकि अभी शाम का टाइम है, अभी ऑफिस से आई हूँ तो सब पियेंगे चाय। अच्छा कर दिया, ये देखो आप, मस्त कर दिया है। और भैया जी लग रहा है, दिल्ली में नहीं लग रहा हमारे साथ? लग रहा है क्या? मैं जी लगाने आया हूँ यहाँ, मम्मी को दिखाना है। हाँ। मौसम देखो कितना मस्त मस्त हो गया है। लीजिए, दाल अपनी बन रही है, बैगन अपने पक रहे हैं आग पे। अब चाय मेरी बन चुकी है और मैंने निकाल ली है चाय। एक्चुअली बहुत थकान होती है, चाय की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ती है।
और बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानना भी चाहते हैं मेरी डाइट से रिलेटेड, वो भी बताऊंगी। चलिए यहाँ पर मैंने बैगन भी छील लिया, चलिए बैगन को बना लेते हैं। चाय मैंने सबको दे दी थी पी के, उनके साथ 10 मिनट बैठ के मैं फिर आ गई किचन में अपनी बैगन का भरता बनाने के लिए। 10 मिनट बैठना क्या होता है मेरा, वो मैंने बैगन छीलने वगैरह में लगा दिया, प्याज व्याज छील दिया इतनी देर में, और फिर आ गई दोबारा से अपनी बैगन के पास। तो बैगन का मैं तड़का लगा लेते हैं। बैगन के भरते में मैंने हींग डाला, जीरा डाला, साथ में डाली इसमें प्याज भूनने के बाद मैंने आपने देखा थोड़ी सी प्याज बचा भी ली क्योंकि मुझे दाल तड़के के लिए चाहिए। अब अच्छे से प्याज को भून देंगे, ट्रांसलूसेंट थोड़ी सी होने देंगे, थोड़ा और उससे अच्छा लगने लगेगा, प्याज को भूनने देंगे अच्छे से। सो गाइस, बैगन के भरता के लिए मैंने ऑयल डाला सरसों का, जीरा डाला, प्याज डाल के भूनी। एक्चुअली बैगन के भरते में प्याज की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, तो वही मैंने ली है। अच्छे से भूना है, ये भून चुका है अच्छे से। अब चलिए इसमें डाल देते हैं अपने बैगन। जब प्याज भून गया तो हमने डाल दिया बैगन। वो पापा आ गए बेटा। अब इसमें डाल देंगे हमारे हरी मिर्च और टमाटर जो कटे हैं बैगन के साथ। तो अब यहाँ पर अब अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे, अच्छे से चलाने के बाद इसमें हम डालेंगे अपने मसाले। मसालों में वही बेसिक मसाला होगा, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अब यहाँ पर हम सारे मसालों को एक साथ, सब चीज़ को एक साथ भून लेंगे, चला लेंगे कि सब एक दूसरे में मर्ज हो जाए, अच्छे से सब मसाले एक दूसरे में मिल जाएं, और ढक के छोड़ देंगे। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी दाल, तो दाल मेरी कैसी बनी है। दाल मेरी बहुत ही फर्स्ट क्लास बन रही है, आप देख सकते हो। तो बस अब दाल में मुझे लगाना है तड़का। अब यहाँ पर मैं क्या करने लगी थी, आटा मलने लगी हूँ। एक्चुअली में दाल थोड़ा सा बाद में तड़का लगा लेंगे क्योंकि आटे को रेस्ट करने के लिए छोड़ना होता है। तो थोड़े टाइम के लिए मैं इसमें आटा वाटा लगा के इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी, और फिर चलते हैं अब दिव्या को पढ़ाने के लिए। हाँ बताओ। हाँ, तो व्हाट इज़ द राउंड ऑफ 248 इन नियर्स 10? Rounded off is to 250। सो यहाँ पर आप सीधे लिख दो ना बेटा, आप 250 डैश डालो, एक हाइफन डालो। यस 250, यहाँ पे ऐसे करो। गुड, करो आप। चारों मुझे भी करके दिखाओ, ये चारों वाले अभी करके दिखाओ, मैं भी चेक करूंगी, उसके बाद 100 नंबर भी करूंगी। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ दाल तड़का लगा। चलिए गाइस चलते हैं जरा, थोड़ा सा दाल तड़का भी, एक पैर रसोई में है, एक पैर दिव्या की पढ़ाई में है। एक्चुअली 3rd क्लास में आते आते ना दिव्या बहुत कुछ सीख रही है, नया नया। राउंड ऑफ नंबर्स आ गए, रोमन नंबर्स आ गए, तो अब इसमें थोड़ा सा ये मत्था पेची वाला काम है, क्योंकि नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही है, तो नई नई चीज़ों को सिखाना पड़ रहा है, और उसके लिए बच्चे को टाइम देना पड़ रहा है, और इस टाइम थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो अभी एक पैर रसोई में, एक पैर बाहर, एक पैर रसोई में, एक पैर उसके पास, और उसको दिमाग में ये चीज़ें घुसानी जरूरी, क्योंकि ये बेस है, और अगर ये नहीं आएगा ना तो आगे पूरी मैथ्स वीक हो जाएगी। चलिए अभी उसको समझा के आई हूँ, देखती हूँ कितना सही करती है। दिवो अच्छे से करना है। फिलहाल मैं तड़का भी लगा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। प्याज, सिंपल प्याज टमाटर का तड़का लगाया है मैंने। कढ़ाई धो के, बैगन का भरता तो मेरा देखो ऑलरेडी बन चुका है, ये देखिए अच्छे से बना हुआ है। यहाँ पर यहाँ से दाल का तड़का लगा रही हूँ। तो
गाइस यहाँ पर मैंने दाल में तड़का लगा दिया है और चलिए अब बना लेते हैं अपने लिए रोटियाँ, क्योंकि टाइम बहुत हो गया दिव्या को पढ़ाते पढ़ाते। और यहाँ पे मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं रोटी सेक रही हूँ, आप सबको खाना दे दो निकाल के। तो बस यहाँ पर सबको खाना मम्मी दे रही है, मैं रोटी सेक रही हूँ। और अपनी डाइट के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि गाइज अभी कुछ भी ढंग से फॉलो नहीं हो पा रहा है। अभी गेस्ट हैं घर पर, घर काम गेस्ट फैमिली सब देखने में मेरी डाइट थोड़ी ऊपर नीचे, स्पेशली कुछ नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि तीनों टाइम चीज़ों को मैनेज करने में नहीं हो पा रहा है। एंड जो चीज़ पहले प्रियोरिटी पे है मैं उसको पहले रख रही हूँ। तो अभी गेस्ट आए हैं तो पहले उनकी प्रियोरिटी है तो उनको मैं अटेंड कर रही हूँ। फिलहाल मैंने अपना डिनर ले लिया। डिनर में मैंने ली एक रोटी, दाल और बैंगन का भरता। टाइमिंग मेरे से मत पूछना बिकॉज अभी टाइमिंग सब ऊपर नीचे है। एंड यहाँ पर मम्मी और दिव्या ने मेरे साथ किया डिनर। उसके बाद अब मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स 6 o'clock इन द मॉर्निंग। आज नेक्स्ट डे है और चलिए बना लेते हैं दीपू का टिफ़िन। आज बहुत कुछ बनाना है मुझे पहले। तो सबसे पहले वो आज जिद कर रही है मैक्रोनी की, तो चलिए पहले बना लेते हैं मैक्रोनी। तो यहाँ पर मैंने अब चढ़ा दिया है मैक्रोनी उबलने के लिए। तो ज़्यादा अमाउंट में तो बड़े कुकर में उबाल रही हूँ, सीटी नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही उबलने के लिए चढ़ाया है। और साथ में यहाँ पर जब मेरी मैक्रोनी उबल गई तो मैंने इसको निकाल लिया। पहले चेक कर लेंगे कि कैसी उबली हुई है। तो देखिए कितनी फाइन उबाली है मैंने, बहुत अच्छी। कहते हैं 80% तक कुक करना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 80% तक उसे कुक कर लिया है। अभी मेरे पास छलनी है, छलनी में इसको छान लेंगे। यहाँ पे मैंने अच्छे से अपनी मैक्रोनी को स्टेन कर लिया है। इसको थोड़ा सा पानी के नीचे डाल दीजिएगा जिससे कि ये अच्छे से स्टेन हो जाए और ठंडक, इसकी जो कुकिंग है यही स्टॉप हो जाए। तो मैं थोड़ा सा पानी के नीचे इसको अच्छे से डाल दिया। बैक गाइस, तो दिव्या गई स्कूल, गई नहीं है अभी, तो नीचे ही है, जाए अभी आई नहीं है, दिखाती हूँ ना। ये रही मैडम। हाय बाय कुछ नहीं बोला आपने, सबको बोल दो ना बाय। बाकी सबको तो बाय बोल दो, बाय। ताऊ जी भी जा रहे हैं छोड़ने के लिए दिव्या का स्कूल। हे गाइस वेलकम बैक। और मैं बिल्कुल रेडी हूँ ऑफिस जाने के लिए, बस लंच पैक नहीं किया है। लंच पैक कर रही हूँ। आज लंच में बनाए हैं छोले चावल, साथ में मैक्रोनी बनाई थी सबके लिए। नाश्ता सबने कर लिया है। एक्चुअली आप देख सकते हो कितना खिलारा फैला हुआ है इस टाइम। तो वो तो मेरी अब हाउस हेल्प आएगी, सो क्लीनिंग होगी सारी। फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ लंच पैक करने के लिए। और लंच में मैं और दीपक जी दोनों आज छोले चावल, वैसे तो मैं वेजिटेबल्स लेकर जा रही थी रोज, लेकिन आज सिर्फ छोले चावल लेकर जा रही हूँ। एंड क्योंकि लंच टाइम तक आजकल मैं आपको ब्लॉग नहीं दिखा पाती हूँ, ऑफिशियल काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं मेरे ब्लॉग्स को, मेरे वीडियो को बनाने के लेकर, तो मैं अब वो नहीं बना रही हूँ ऑफिस में जाकर ज़्यादा। तो फिलहाल के लिए चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं लंच में क्या कर रही हूँ। फिलहाल मैं छोले निकाल देती हूँ। छोले मैंने तो ये है छोले, बढ़िया से ऑलरेडी सारे गल चुके हैं अच्छे से। तो भैया मामा सब जो है सब दोपहर में, मम्मी वगैरह सब दोपहर में लंच करेंगे एंड हम लोग लंच के लिए लेके जाएंगे। तो दिव्या जी आपके गलत जगह डाल दी दिव्या जी, मैंने छोले इसमें डाल रही थी। चारा भर दिया यार, रसा डालो उसमें। रसा डाल दो, ये लो छोले निकाल दो। ठीक है ठीक है, और डालू रसा? रसा रसा हल्का सा रसा डाल दो बस। ठीक है, और बता मैं रसा वाला से। हाँ मुझे पता है कि आपको रसा वाला पसंद है। एंड इसमें मैं डाल रही हूँ चावल ऊपर तक मत भरना, बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुछ नहीं होता, थोड़ा खाना खा लिया करो। बस ये दीपक जी के छोले चावल
अब ये क्योंकि इनर स्टील है इसका, तो मैं बंद कर देती हूँ टिफिन। ये है मेरे राइस, ये मेरे छोले चावल है। तो मैं अलग अलग करके नहीं लेके जाऊंगी, मैं इसी में डाल के लेके जाऊंगी। उसी में डाल के तो बेकार से हो जाएगा वो। रसा डालो छोले इतने। छोले तो चाहिए, प्रोटीन का सोर्स होता है छोले। तो कुकर डाल के खाओगी? कुकर कौन डाल के खाता है भाई? टिफिन छोटा है ना, इसलिए कह रहा हूँ मैं। इसको मिला छोटा लो। टिफिन नहीं है, छोटा टिफिन जानबूझ के मैंने लिया है। मैं चाहती तो बड़ा टिफिन ले लेती, 2 टिफिन अलग अलग बना लेती, पर मैं नहीं बनाना चाहती हूँ क्योंकि मैं ज्यादा क्वांटिटी में खाना नहीं खाना चाहती। तो ये है मेरे ज्यादा अमाउंट में, मैंने छोले लिए हैं, चावल लिए हैं, चावल ज्यादा अमाउंट में नहीं लिए, और ये है मेरा लंच। वो तो निकलेगा कि नहीं, पन्ने में पैक करके रखना पड़ेगा। कुछ नहीं निकलेगा ये। तो ये मेरा लंच पैक हुआ। ठीक है। आपको एक कटोरी में दूं छोले चावल? थोड़े से दे दो जरा सी, छोटी सी कटोरी। ओके। चलिए गाइज, रेडी, लेट्स गो। मैं ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। यहाँ मम्मी ने लगा रखी है वॉशिंग मशीन। हफ्ते में 2 दिन कपड़े धुलते हैं, वो मम्मी लगा लेती है मशीन। अब हमारा टाइम है, हमारा काम खत्म, घर का खत्म, ऑफिस का शुरू। लेट्स गो ऑफिस, मिलते हैं ऑफिस चल के। चले? और ये भी कागज है। हाँ जी, चलो बाय भैया, मिलेंगे शाम को। चलो बाय मम्मी, शाम को मिलूंगी, ठीक है? चले, लेट्स गो। हाय गाइस, वेलकम बैक। एक्चुअली काम पे लग जाती हूँ ऑफिस से आते ही, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता मिलने का। मैं ऑफिस आ चुकी हूँ, काम पे लग गई हूँ। 2 क्वेरीज हैं जिनकी मुझे जवाब देना है। पहला कि मेरा स्टैंड, तो मेरा अगारो का स्टैंड है जो कि मुझे 1500 से 2000 के बीच का पड़ा था। एग्जैक्टली मुझे रेट याद नहीं है, हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप देख लेना। एंड जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, ये उनके लिए है। स्टैंड अच्छा हुआ काम कर रहा है, अभी तो अच्छा ही काम कर रहा है। 10-15 दिन हुए यूज़ करते करते, मुझे काफ़ी कंफर्टेबल है, अच्छी चीज़ है, आप यूज़ कर सकते हो। एंड दूसरा मुझे जो है आपसे बात करनी है घी के जूस के ऊपर। जिन्होंने मुझसे पूछा था कि आप लौकी के जूस का रिव्यू दीजिएगा, तो लौकी का जूस वेट लॉस के लिए हेल्प करता है। मैं डेली नहीं पीती हूँ, वंस इन अ वीक पेठे का जूस, उसी वीक में किसी दिन घी का जूस। अभी मेरी डाइट 2-3 दिन से ऊपर नीचे हो रखी है कि जो सब खा रहे हैं मैं वही खा रही हूँ। कोशिश करती हूँ लंच में कुछ ऐसा लिया हूँ, या रात में एक टाइम मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बिजी चल रही हूँ। मेरा ऑफिस, घर में गेस्ट हैं, सब कुछ मैनेज अकेले करना है। तो ये सारी चीज़ें करते हुए डाइट को भी मैनेज करना, क्योंकि डाइट नीड्स टाइम फॉर प्रिपरेशन योर फूड्स एंड एवरीथिंग। तो वो टाइम मैं अभी नहीं दे पा रही हूँ। देखिए, पहले के घर में गेस्ट हों तो आपका पहला फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने गेस्ट को अटेंड करें, अपने घर को पहले देखें, सारी जिम्मेदारियाँ निभाएं। तो मेरा पहला अभी डाइवर्ट हुआ पड़ा है माइंड, तो मैं बस बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ, बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ। अलग से कुछ कभी मिल गया मौका तो बना दिया, नहीं मिला तो छोड़ दिया। बिकॉज पहले जो काम की जिसकी जितनी ज़्यादा प्रायोरिटी पहले है वो पहले करना चाहिए, तो वो मैं पहले कर रही हूँ। इस तरीके से अभी मेरी डाइट जर्नी चल रही है। मैं बेसिकली एक वर्किंग वूमेन का फुल डे रूटीन विद गेस्ट, विद ऑफिस, विद बच्चा, मैं कैसे अपने घर को संभालती हूँ, कैसे ये सारी चीज़ें करती हूँ, वो सारी चीज़ें आपके सामने लेकर आती हूँ। तो वही चीज़ है, आप मेरे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे रूटीन से मोटिवेट होते होंगे, आप लोगों को अच्छा लगता होगा, कुछ सीखने को मिलता होगा, कुछ मुझे सिखाइए अगर मैं कहीं गलती करती हूँ तो ओपन हूँ। मेरी कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है सारे सजेशंस के लिए, मेरा दिल हमेशा ओपन है आप लोगों के सजेशंस को लेने के लिए। तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना गाइस। अभी जो जैसा चल रहा है आप सब देख रहे हो, एंड ब्लॉग में अच्छा लग रहा है, कुछ भी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर योरसेल्फ गाइस। लव यू ऑल, बाय बाय।